जीवन में हमेशा शांति बनाए रखना यह परम धर्म है और ये परम सत्य भी है। एक ही शब्द ऐसा रहता है जो हमारी जिंदगी में शांति लाता है और शांति से ही हमें ज्ञान की प्राप्त होती है और हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है तब तक हमको ना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा शांति बनाए रखें और अपनी वजह से दूसरों को खुशियाँ दें। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है तब तक हम कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और ना ही ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने आप को झुका सकते हैं। यह जीवन का बात है। सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी सुनाना आरंभ किया। समीर नाम का एक जल्लाद था जो मगध राज के महल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह लगभग साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत रहा था। वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता था। मेरे हाथों से कितने जीवों की हत्या हुई है, यही सोच करते हुए नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा कि दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकल कर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़े हैं, जो जान पड़ता है काफी दिनों से सब तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल वह अपना भोजन जो स्वयं के लिए था वह भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हुई, भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी भिक्षुक ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया वह राज्य की सेवा के दौरान अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने अपराध बोध होता है। और गिलानी के भाव सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चिंता भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। समीर ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण किया? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर ही मैंने मृत्युदंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गया। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने कहा,
महात्मा जी, जिसने पूरा जीवन अनेकों की हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्द उपदेश व्यर्थ है जब तक कि व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। मन शांत होने पर उसे एक शब्द ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष